हेलो बच्चों, वेलकम टू SVS स्मार्ट क्लासेस। बेटा आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे NCERT में एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन की, जिसके अंदर हम लोगों को बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो आपको बेटा बहुत काम आता है। देखिए आपके जो एग्ज़ाम होते हैं टेक्निकल, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स हो गया, SSR हो गया, ठीक है, NDA में भी हो गया, तो इससे बहुत सारे बेटा क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो थोड़ा अच्छे से आप लोग उसको पढ़िएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर रहेगा हमारा सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, सुपर सेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे सबसे पहले टॉपिक पे, दैट इज व्हाट, सबसेट, ठीक है। चलिए तो हमें बेटा पढ़ना क्या है यार, हमें सबसेट पढ़ना है। चलिए तो देखते हैं बेटा, ठीक है। सब का मतलब क्या होता है, इसको पहले थोड़ा समझिए। सब का मतलब अगर आप लगाएं, सब का मतलब होता है पार्ट, यानी कि किसी सेट का अगर कोई सेट पार्ट हो तो जो सेट पार्ट है वो उसका सबसेट हो, ठीक है। इस बात को हम समझते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ए कोई एक सेट है जिसके अंदर है ए और बी, ठीक है, और बी कोई एक सेट है जिसके अंदर है ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे गौर से देखो, ए का एलिमेंट क्या है, ए, बी में भी ए है, बी का एलिमेंट क्या है, देखो ए का एलिमेंट एक और क्या है, बी, और बी में भी है। तो इसका हम कह सकते हैं जो सेट ए है तो सेट बी का क्या है, पार्ट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी का क्या है, सबसेट है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि इस बात को हम कह सकते हैं कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। सही है कि नहीं? मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते, देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सिंपली ये जो साइन आता है ये किसके लिए है, दिस साइन स्टैंड्स फॉर सबसेट, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई सेट ए है तो वो बी का सबसेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट बी में भी होंगे तो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। एक और बेटा एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो ए आ गया, बी आ गया, मान लीजिए मैंने एक और सी ले लिया कि ए कॉमा ई, और मैंने एक और डी ले लिया, ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। चलिए अब मुझे ए और सी की बात करनी है कि ए और सी, क्या ए सी का सबसेट है, ये हमें चेक करना है। तो देखो कि अगर ए की बात करो, ए इसमें है, ए इसमें भी है, यहाँ पे क्या है, बी, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, बी इसमें होना चाहिए था। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, सॉरी सबसेट ऑफ सी। तो इसको तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। इसको थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। चलो सी और डी की बेटा की बात करें, क्या सी डी का सबसेट है, चेक करो। सी के सारे एलिमेंट्स किसमें हैं, डी में हैं, तो हम कह सकते हैं सी इज अ सबसेट ऑफ डी। कोई उल्टा पूछ ले, कोई और उल्टा पूछ ले, क्या डी सबसेट है ई का, सी का? बिल्कुल नहीं है भाई। डी के एलिमेंट्स देखो पहले, ए, बी, सी, डी, ई, तो क्या डी के सारे एलिमेंट सी में है, नहीं है। उसका मतलब क्या है कि सी तो सबसेट है डी का, लेकिन डी सी का सबसेट नहीं है। तो मैथमेटिकली या इसकी अगर हम थ्योरी की बात करें सबसेट की, तो क्या हो सकती है बेटा इसकी थ्योरी, तो देखो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ B, then every element of A should belongs to every element of B, sorry, should belongs to B, यानी कि A के सारे एलिमेंट जो है बी से क्या करने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। देखो बेटा
अगर हम मैथमेटिकली पढ़ें तो कैसे पढ़ सकते हैं कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, देन कब होगा जब ए बिलोंग करेगा ए को एंड ए किससे बिलोंग करना चाहिए, बी को। इस बात का समझो, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए के जो एलिमेंट हैं जो सेट ए से बिलोंग करेंगे, और वही एलिमेंट किससे बिलोंग करने चाहिए, सेट बी से। तो क्या होगा, ए बी का क्या होगा, सबसेट होगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए दैट एम्प्लाइज, सॉरी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए दैट एम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है जी, हम इसको इस तरीके से भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो बेटा, तो इसको बेटा हम क्या पढ़ते हैं, इट इज दैट एम्प्लाइज, है ना, इस साइन ऑफ एम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ये बेटा मैथमेटिकली मैंने आपको बताया कि ए बी का सबसेट कब होगा, जब ए के एलिमेंट्स, ठीक है, जो बिलोंग कर रहे हैं सेट ए से, वो सारे एलिमेंट किससे बिलोंग करने चाहिए, सेट बी से। एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। देखो मैथमेटिकली अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप लोग कैसे कर सकते हो कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि ए कोई एक सेट था 1 2 3 और बी कोई एक सेट है 1 2 3 4। तो अब देखो ये सारे ए के एलिमेंट हैं और ये सारे किसके एलिमेंट हैं, बी के एलिमेंट हैं। तो अपने आप खुद समझो, ए के सारे एलिमेंट जो ए से बिलोंग कर रहे हैं वही एलिमेंट किससे बिलोंग करने चाहिए, बी से, तभी तो ए बी का सबसेट होगा। ठीक है, यहां पे क्या बात है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, बिलोंग्स टू सेट बी, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, दैट्स वाई ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी, एक और बात देखते हैं इसके बाद में। देखो बेटा एक बात देखो, अभी हमने पढ़ा था कि एग्जाम्पल कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो क्या मैं इस बात को नहीं कह सकता कि ए इक्वल टू बी के होगा। चलो करके देखते हैं कि देखिए कि ए इक्वल टू कोई एक सेट था 1 2 3 और बी इक्वल टू भी एक सेट है 1 2 3। भाई ए बी का सबसेट है और बी बी ए का सबसेट तभी तो होगा जब दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। और हमने पढ़ रखा था लास्ट वाली एक्सरसाइज में, अगर दो सेट के एलिमेंट सेम है बिल्कुल, तो वो सेट दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं इफ ए इज अ सेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, देन ए इज इक्वल टू बी। इसको डबल इंप्लीमेंट का साइन बोलते हैं और इसको पढ़ते हैं हम इफ एंड ओनली इफ, है ना। और इसको और शॉर्ट में आई डबल एफ पढ़ देते हो आप, ब्रीफली इसको आई डबल एफ भी पढ़ देते हो, इफ। अब समझो कैसे बोला कि अगर देखो थोड़ा उल्टा करके समझो, ए सबसेट होगा बी का, बी सबसेट होगा ए का, कब होगा, तभी होगा जब ए इक्वल टू किसके होगा, बी के होगा, तभी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट हो। ठीक है जी, अब चलिए अब सबसेट की हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मैं रफ कर देता हूं बेटा, आप लोग नोट कर लिया करें। देखिए मैथमेटिकली हमने क्या पढ़ा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, कब होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए, और क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ए बी का सबसेट क्या होगा कि अगर जो एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे हैं वही एलिमेंट बी को भी बिलोंग करने चाहिए। अब एक बात देखो, है ना, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाता हूं मैं आपको सबसेट। देखो सबसे पहले तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट या एवरी सेट। ध्यान रखना, जो एम्प्टी सेट होता है वो सारे सेटों का क्या होता है, सबसेट होता है। अब आप बोलोगे भैया अभी तो आप बोल रहे थे सबसेट इज पार्ट, अब आप बोल रहे हो एम्प्टी सेट सबका पार्ट होगा, सभी सेटों का सबसेट होगा। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से समझना, हिस्से करने ज़मीन के, नहीं दे रहे हम किसी को कुछ, नहीं दे रहे ना, हो तो उसी ज़मीन के हिस्से रहे हैं,
3 है, तीनों में एक निकम्मा है बच्चा, हम नहीं दे रहे उसको कुछ भी, तो वो क्या है तो उसी परिवार का हिस्सा, वैसे तो हिस्सा ही तो नहीं मिला भाई, उस परिवार का सदस्य तो रहेगा हमेशा, भले उसे हिस्सा मिले ना मिले। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का, जितने भी इस यूनिवर्स में सेट हैं उन सब का एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा बेटा क्या है, देखो दूसरा कि ए सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक सेट खुद का सबसेट होता है, फिर से वही बात, पार्ट वाली बात। अब बच्चा ये कहता है उसको तो पूरा ही देंगे ना हम, तो वो भी उसका क्या होगा, सबसेट होगा, यानी कि एक खुद का क्या है, सबसेट है, एक खुद का क्या है, सबसेट है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं ना आपको एक सेट दे रहा हूँ कि मान लो ए कोई एक सेट है, इसके एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है जी, 1 और 2 एलिमेंट है, मुझे ऐसे सेट ढूंढने हैं जो इसके सबसेट हों, मुझे ऐसे सेट लेने जो इसके क्या हो, सबसेट हो। तो मैंने पढ़ा अभी कि फाई सबका सबसेट होता है ना, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ चलो, कि फाई सबका सबसेट होता है तो फाई तोटा आएगा ही आएगा। अब देखो अगर मैंने एक सेट लिख दिया 1, तो वो इसका सबसेट है कि नहीं भाई, 1 इससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखो एक एलिमेंट मैंने ले लिया 1, वो इसके अंदर है कि नहीं। अगर मैं लिख दूं क्या 2, वो भी इससे बेटा बिलोंग कर रहा है, और एक और बात 1 और 2, तो ये सारे जो हमने लिखे हैं, ठीक है, ये क्या है, इस वाले सेट के, ये सब सबसेट है, इस वाले सेट के ये सारे सेट क्या हैं, सबसेट हैं। अगर आप रिप्रेजेंट करो, मान लो आपने एक ए तो आपने मान रखा है, आपने बी मान लिया था 5 था, सी मान लिया था आपने 1 था, डी मान लिया आपने 2 था, और आपने मान लिया ई था 1,2। तो आप देखोगे कि B belongs B is a subset of A, B is a subset of A, C is a subset of A, D is a subset of A and E is also subset of A, क्योंकि अभी पढ़ा है कि हर एक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पे देखो एक बात और देखो, यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, 2, सबसेट कितने बन के आए, 4, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो समझाता हूँ यहाँ से एक और बात, उसको भी आप लोग समझ लो क्योंकि दिक्कत ना आए। ए कोई एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए, बी और सी, सबसेट बनाओ, इसके हमें सबसेट ढूंढने, 5 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और हम कह सकते हैं ए कॉमा बी भी हो सकता है बेटा, देखो चेक करो, बी कॉमा सी हो सकता है, सी कॉमा ए हो सकता है, और बेटा ए बी सी भी हो सकता है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सुनो कि अगर इफ ए इज अ फाइनाइट सेट, इफ ए इज अ फाइनाइट सेट, देन हम बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 2 to the power n। देखो समझो, जब ए के अंदर मैंने 2 एलिमेंट लिए थे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे n क्या है, n है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए के अंदर जब मैंने 2 नंबर लिए थे तो उसके सबसेट आपको याद होगा 2 to the power n करो, 2 to the power 2 कितने आए थे, 4 आए थे। यहाँ पे कितने थे, 3, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या है, 8। तो खुद चेक कर लो, यानी कि सेट में जितने एलिमेंट हों तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट अगर आप बनाओगे तो कैसे बनेंगे, उसके जितने एलिमेंट हैं उसको 2 की पावर की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, चलिए अब फिर से अपने टॉपिक पे लौट के आते हैं। 2 बात हो गई हमारे पास, चलिए तीसरी बात बेटा हम लोग देखते हैं, समझना। देखो कि मैं एक बात बोल रहा हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मैंने ये बात बोल दी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब आप लोग ये भी तो सोच सकते हो कि ए और बी दोनों इक्वल हो सकते हैं, कंफर्म बात है ना, यहां से भी तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। देखो मैं छिपाता हूं इस बात को, मैं आपको अभी बना के देखते हैं। 1 2 और बी भी एक सेट है 1 2,
तो क्या हमें नहीं पता था, पहले ये समझो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी हमने बोल दिया, किसी ने हमको बोल दिया ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब हमने देखा कि दोनों इक्वल थे, तो फिर इसमें और इस वाली बात में डिफरेंस क्या होगा, तो समझो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। समझना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि ए नॉट इजिकल टू बी होगा। तो जो ए होगा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सबसेट तो है, प्रॉपर देखो अपनी वाली औकात पे लौट के आ गया क्या, कि मैंने यहां पे एक बात आई कि ये सबसेट होता है अपने आप का, लेकिन अगर ये अपने आप का सबसेट है तो वो ए और बी इक्वल वाली बात आएगी ना। तो यहां पे अगर ए तो बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों कैसे नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम ए को क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये प्रॉपर सबसेट वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा एक और बात, यहां से एक और बात समझो कि थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये आप नोट कर लेना इधर ना, ये नोट करने वाली बात है, ये आपके बेटा बहुत काम आने वाली है, फ्यूचर में भी बेटा बहुत काम आएंगे, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ए कोई एक सेट है 1 2 और बी कोई एक सेट है 1 2 3, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे अब तुम लोग। अच्छा एक बात और, आर डी शर्मा में करोगे ना तो इस तरीके से साइन और होता है नीचे, तो कंफ्यूजन नहीं होना तुम्हें। दैट इज ऑल्सो सबसेट की बात कर रहा है वो आर डी शर्मा के लिए ना। एनसीईआरटी में आपको सिर्फ यही साइन दे रखा है, तो आपको अभी यही पढ़ना है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये बात हमें जो है पता पड़ गई। चलिए ठीक है, अब अगर हम बी की बात करें ना तो मैं यही बोल सकता हूं बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ध्यान रखना इस बात को, कभी कभी बोल देता है साइन उल्टा आ जाता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको हम सुपर सेट बोलते हैं और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी इज सुपर सेट, देखो साइन चेंज हो गया, ऑफ ए। समझ लेना, एनसीईआरटी में नहीं है इसके बारे में ज़्यादा कुछ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बी इज सुपर सेट ऑफ ए, और ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। यानी अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट होगा, ठीक है। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम सबसेट के ऊपर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उनको पढ़ते हैं। चलिए बेटा, तो आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर बेटा 9 है, आपको इस तरीके से सेट दे रखे हैं और आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने सबसेट और नॉट सबसेट के बारे में। चलिए तो सबसे पहले फाई सबसेट होगा बी का, तो हमने बेटा अभी पढ़ा था कि जो एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है, वर्ड सेट होता है, रिक्त समुच्चय होता है, वो सबका ही सबसेट होता है। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ बी। आगे बात समझ में। अब देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, चेक करो कि ए के अंदर ये तो है 1, क्या बी के अंदर 3 भी है, नहीं है। तो देखो रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सही बात है कि नहीं, बी में है ही नहीं 3, तो हम कह सकते हैं सो, या फिर दैट एम्प्लाइज दैट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सिंपल सी बात। तो यहां से क्या निकल गया है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब आ जाओ ए और सी पे। 1 3 1 3 क्लियरली दिख रहा होगा, देखो 1 3 और 1 3, एक्स्ट्रा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं ईच एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, बिलोंग्स टू सेट सी, दैट्स वाई ए इज अ सबसेट ऑफ सी। अब बी और सी की बेटा बात करते हैं। देखो बी में क्या है 1 5 9, सी में भी क्या है 1 5 और 9, है कि नहीं। तो यहां से बेटा क्या आ गया, देखो बी सबसेट है किसका, सी का। अच्छा यहाँ से मैं एक बात, बुक में तो नहीं है, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, देखना जरा, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो बताना। कि अगर हम देखें कि यहाँ पे बनेगी क्या सीरीज, हाँ हम ऐसे कह सकते हैं फाई इज सबसेट ऑफ ए, सही बात है कि नहीं, एंड ए इज सबसेट ऑफ सी। हम इस बात को कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, पहली बात चेक करो, क्या फाई सबसेट है ए का, बिल्कुल है।
क्या ए सबसेट है सी का? बिल्कुल है कि नहीं? एक और बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि फाई सबसेट ऑफ बी है। क्या हम इस बात को कह सकते हैं बी सबसेट ऑफ सी? देखो दो बात निकली। इस तरीके से अगर आपके एक से ज़्यादा सेट हो, अगर वो बन रहे हो सबसेट, तो आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। इसी के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 10 है उसको करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 10 है, उसने बोला है कि ए इजिकल टू कोई एक सेट है, इसके एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू, है ना। अगर इसको मान लो कोई सेट बिल्डर फॉर्म में पूछे तो कैसे लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, है ना। याद करा रहा हूँ तो मैं एक्स 1.1 का। बी इजिकल टू एक सेट है ए बी सी डी। अब उसने एक बात बोली है, क्या ए, ठीक है, बी का सबसेट है? पहली बात तो ये पूछिए। फिर उसने एक और बात पूछी है, क्या बी ए का सबसेट है? अगर नहीं है तो इसको सॉल्व कैसे करोगे ये और बताओ, तुम इसको डिफाइन कैसे कर दोगे? तो सॉल्यूशन की बेटा बात करते हैं। देखो सिंपली एक बात सोचो, कोई सा भी एक ऐसा एलिमेंट उठा लो जो ए में हो और बी में ना हो। देखो ई को ही ले लो, हम लिख सकते हैं ई बिलोंग्स टू ए एंड ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सही बात है कि नहीं? अब मुझे ये प्रूव करना है कि बी ए का सबसेट नहीं है। देखो सिंपली बी बिलोंग्स टू ए, सॉरी बी बिलोंग्स टू बी एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सॉरी उल्टा लिख जाता हूं, बी डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट? ए। सो बी इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ ए। हो गया, बात खत्म। ज़्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो सारी चीज़ों को, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर आपका जो 11 है, उसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी एक्सरसाइज का भी कुछ क्वेश्चन हैं वो भी आपके सॉल्व होकर के आएंगे। तो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो है, उसके बाद में हम एग्जाम्पल को करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, और इधर थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं मैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट साथ लेकर के चलेंगे जिससे आपकी सारी चीज़ें बेटा क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू तो आपने पढ़ा था, एक्सरसाइज 1.1 को याद करो, थोड़ा सा याद आ रहा होगा। बिलोंग्स टू का सिंबल हम कब यूज करते थे? इफ द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू अ सेट। बात को समझना, एलिमेंट अगर सेट के अंदर हो, एलिमेंट अगर किसके अंदर हो? सेट के अंदर, तो वो क्या होता था? बिलोंग्स टू होता था। यानी कि मान लो ए कोई एक सेट है तो 1 2 3 4, ठीक है, तो हम इस बात को लिख सकते हैं ए, समझना, बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अगर इसको 1 अभी यहाँ पे क्या है? एलिमेंट है, ठीक है, 1 एलिमेंट है, इसको अगर मैं सेट बना लूँ इस तरीके से, ये एलिमेंट को आप लोग करली ब्रेसेस के अंदर लिख दो, सेट बन गया। तो अब ये क्या हो गया? अब ये सबसेट हो गया ए का। बात को समझो कि अगर सिर्फ एलिमेंट होगा, अगर सिर्फ एलिमेंट होगा तो वो उससे बिलोंग करेगा, तो वहां पे क्या होगा? बिलोंग्स टू, यानी एलिमेंट क्या करता है? बिलोंग करता है। और सेट क्या होता है? सबसेट होता है, अगर वो उसके अंदर है तो, ठीक है। अगर यहां पे बात समझना, कोशिश, अगर मान लो मैंने ऐसे करके लिख दिया तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि 2 इज नॉट अ सेट। इसको अगर मुझे सबसेट बनाना है तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? इसको सेट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और सबसे पहली बात हमने यही पढ़ी थी, सेट को कैसे लिखते हैं? करली ब्रेसेस में लिखते हैं एलिमेंट्स को। तो अब ये हो सकता है ऐसे, अगर यहाँ पे हम उल्टा करें कि मैं बोल दूँ 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी हम क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है बिलोंग क्या करता है? एलिमेंट। इतना बात समझ लो। देखो इसके नाम से पता पड़ता है तुम्हें, सेट, सबसेट में क्या आ रहा है कि एलिमेंट बिलोंग करेगा और सेट सबसेट रहेगा। ये बात दिमाग में रखें, है ना। कभी गलती मत करना है, बहुत गलतियां हो जाती हैं बच्चों पे कि यहाँ बिलोंग्स टू नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ये क्या है? ये एक सेट है, ये क्या है? एक एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा, ठीक है। गलत नोट मत कर लेना, मैंने क्रॉस के साइन लगा रखे हैं। अब यहीं पे से देखो एक क्वेश्चन बनता है क्या, कि मैं लिखूँ ए इजकल टू, देखो 1 2
3 4, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये 5। बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक बात समझो, मैं इस तरीके से लिख दूं कि 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब खुद सोचो ये बात सही है कि गलत है। बच्चों आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ सही तो है करली ब्रैकेट के अंदर लिखा, लेकिन ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये एक सेट था ए और ये इस सेट के एलिमेंट हैं। सेट तो यहाँ से यहाँ तक चल रहा था, इसके अंदर जो आया वो इसके क्या हुए? एलिमेंट। तो यहाँ पे जो 3 और 4 था वो एलिमेंट था, ना कि सेट था। 3 और 4 क्या है? एलिमेंट है। अगर इसके एलिमेंट में काउंट करूंगा ना तो 1 2 और ये पूरा 1, 3 और 4 4 एलिमेंट है, 5 नहीं है इसके अंदर। तो यहां से हमें क्या पता पड़ा कि ये वाली बात क्या थी? ये वाली बात मेरी फॉल्स थी। अब मुझे इसको ट्रू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? एलिमेंट्स को क्या बना दो? सेट बना दो। अब ये क्या बन गया? सेट बन गया। मैंने एलिमेंट्स उठाए यहां से, एलिमेंट्स क्या थे? करली ब्रेसेस के अंदर 3 4, उसको मैंने सेट बनाने के लिए क्या किया? करली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया। अब मैं कह सकता हूं कि ये सबसेट होगा ए का। तो फिर इसके लिए सही बात क्या होनी चाहिए? इसके लिए सही बात ये थी कि 3,4 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 3,4 क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट। अच्छे से समझ लो इस बात को, क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज में, अच्छे से समझ लो। 3,4 क्या है? एलिमेंट्स हैं। और ये क्या है? ये तुम्हारा सबसेट बन गया, सबसेट ऑफ ए, क्योंकि मैंने एलिमेंट्स को किसकी फॉर्म में लिख दिया है? सेट की फॉर्म में। तो इस डिफरेंस को आप लोगों को अच्छे समझना, क्योंकि बहुत बार इसमें मिस्टेक्स होती। तो यहाँ मैंने बहुत कोशिश की है आप लोगों को क्लियर करने की, आप लोग समझ जाए। एलिमेंट्स और सेट का अंतर समझो। सेट के अंदर जो लिख गया वो सब एलिमेंट हो गए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमें पढ़ना है एग्जाम्पल नंबर 11 पे। चलिए बेटा देखिए, आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। क्योंकि देखो मिसलिनियस में इसी टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे, और मिसलिनियस में बेटा बच्चों को दिक्कत होती है क्योंकि वो सेट को ना मैथमेटिकली नहीं पढ़ते। तो आप लोगों को बेटा मैथमेटिकली साथ लेकर के चलना। तो हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे? हम सॉल्यूशन लेंगे कि उसने बोला कि 3 सेट हैं ए बी एंड सी। मैंने मान लिया ए कोई एक सेट था जिसके अंदर एलिमेंट था 1 और 2, ठीक है जी। अब उसने एक बात बोली है, देखो समझो इस बात को। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग कर रहा है किससे? बी से। इस बात को समझो, यानी कि बी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 1,2। उसने ये नहीं बोला ए इज अ सबसेट ऑफ बी, समझो इस बात को। उसने बोला ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए के एलिमेंट्स पूरे के पूरे वो किसके अंदर होंगे? बी के। और मान लो इसके अंदर एक और था 3, मैंने ये बात मान ली। ये बात आप लोगों को समझ में आई? यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए के जो एलिमेंट्स हैं, देखो समझो अभी हमने क्या पढ़ा था कि 1,2 यहाँ पे क्या आएगा? बिलोंग्स टू बी। ये नहीं आएगा सबसेट ऑफ बी, क्योंकि उसने बोला ही नहीं है। इसी वजह से मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, ठीक है। आगे उसने क्या बोला? बी इज अ सबसेट ऑफ सी, यानी कि जो सी है, ठीक है, सी उसके अंदर सेट क्या होने चाहिए? 1 2 बी के तो होने चाहिए, और भी कुछ एक्स्ट्रा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतनी बात आगे। अब उसने मुझसे क्या बोला? देखो ये बात आपके समझ में आ गई होगा। यहाँ से आप देखोगे तो हम कह सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ सी। कैसे? देखो बी सेट क्या है? बी सेट क्या है? मैं क्या कह रहा हूँ? बी सेट है 1,2, 3। तो क्या 1,2 पूरा देखो एलिमेंट्स के साथ आया कि नहीं आया? अब उसने मुझसे क्या बोला है कि ये बताओ क्या ए सबसेट होगा सी का? क्या ए सबसेट होगा सी का? तो अब देखो, अब तुम्हें देख के क्या लग रहा है? इस बात पे थोड़ा 2 सेकंड सोचो, तुम्हें देख के क्या लग रहा है? अब देखो, चलो हम इसको ना लिख के देखते हैं, है ना, समझ लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो ए क्या है? 1,2, और सी क्या है? मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपने आप मान लिया कि सी चलो सबसेट है। मैं लिख के देख लेता हूँ उन सारी चीज़ों को। तो 1 2 3 4, तो देखो ये इसके क्या हैं? ये इसके एलिमेंट्स हैं, सेट नहीं है भाई। देखो पूरे पूरे एलिमेंट्स उठा के आ गए। सेट कब होता है कि ये भी करली ब्रैकेट में होता है। तो इसका मतलब ये है कि 1,2 बिलोंग्स टू तो हो सकता है, 1,2 बिलोंग्स टू तो हो सकता है, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है। इट मीन्स ए इज नॉट सबसेट ऑफ
सी। ठीक है जी।